गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप? ओके। देखिए, आज हम आपके जो जो अपने पॉपुलेशन कंपोजिशन का पार्ट बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। रूरल अर्बन कंपोजिशन। इससे पहले आपके जो है एज सेक्स पिरामिड के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें 3 आपके जो है पार्ट्स देखे हैं, है ना। पहले थी आपके एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, सेकंड कांस्टेंट पॉपुलेशन, और थर्ड स्टेज देखी है डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो आज हम रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है। ग्रामीण नगरीय संगठन, जैसा आप जानते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपने सारी चीज़ें जनसंख्या के बारे में देखी है। उस जनसंख्या की क्या विशेषताएं थी। कंपोजिशंस टेल द characteristics of population. So here we will read about the rural and urban population. रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कैसी है। जैसे डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। यू कैन डिस्टिंग्विश between the rural and urban population based on the residence. फर्स्ट आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन रेजिडेंस। आवासीय आधार पर आप उनमें अंतर बता सकते हैं। कैसे अंतर बता सकते हैं? बेस्ड ऑन रेजिडेंस। दोनों के आवास अलग अलग होते हैं। अगर आपने गांव में जाकर के देखा होगा कि वहाँ 1 स्टोरी बिल्डिंग्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। तो दोनों में रूरल और अर्बन में आप इस आधार पर अंतर बता सकते हैं। इसी प्रकार से लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। उनका लाइफ स्टाइल भी लाइफ स्टाइल्स इज डिफर टू ईच अदर इन रूरल एरिया एंड इन अर्बन एरिया। Like this, based on the social condition, उनकी जो सामाजिक दशाएं हैं, इसी प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशन भी ले सकते हैं आप। इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर भी, है ना, अंतर बता सकते हैं। तो बेस्ड ऑन सोशल कंडीशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज नॉट गुड देन कंपेरिजन अर्बन पॉपुलेशन। जो शहर के अंदर निवास कर रहे हैं उनकी अपेक्षा गांव में लोगों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप? हाउ कैन यू से द कंडीशंस ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ रूरल एरिया इज नॉट गुड। क्योंकि वहाँ भेदभाव ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को ज़्यादा मिलता है।
छुआछूत, जातिवाद, ये सारी चीज़ें रूरल एरिया में अधिक है, अर्बन एरिया में कम है। लाइक दिस आपके जो एज सेक्स ऑक्यूपेशनल्स, व्यावसायिक आधार पर भी आप अंतर बता सकते हैं। ऑक्यूपेशन इज डिफरेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशंस एंड अर्बन पॉपुलेशन। दोनों का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो अलग अलग है। इसी प्रकार से लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का स्तर, विकास का स्तर भी दोनों का अलग अलग है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास ज़्यादा हो रहा है या शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उनका विकास ज़्यादा हो रहा है, तो यू विल फाइंड द आपके मोर डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया। जो नगरीय जनसंख्या है उसका विकास अधिक हो रहा है। तो यहाँ भी दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं। इसी तरह से बेस्ड ऑन डेंसिटी, घनत्व, है ना। You have read about the density, means how many pupils are living in 1 square kilometers. So density is more in urban area. अगर आपसे पूछा जाए कि based on density what is the difference between rural and urban area, तो आप बता सकते हैं कि जो शहर है, शहर में डेंसिटी कैसी है, अधिक है। मोर डेंसिटी इन सिटी, इन अर्बन एरिया। 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जबकि गांव के अंदर बहुत ही कम रह रहे हैं। द क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट या क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विश रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। दिस डिस्टिंग्विश ऑफ पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये आवश्यक नहीं है कि जो हमने आधार लिए हैं दूसरा देश भी उन्हीं आधार को लेकर के ग्रामीण और नगरीय पॉपुलेशन में अंतर बताए। इट डिपेंड कंट्री टू कंट्री, इट इज डिफर, इट इज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ, डेवलप्ड कंट्री और ऊपर डेवलप्ड कंट्री है, नीचे डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील, विकसित, और ये हो गया आपका विकासशील। विकासशील, इसका उदाहरण आप भारत ले सकते हैं, इसका यूएसए। अभी अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, तो दोनों देशों में क्राइटेरिया अलग अलग मिलेगा। जैसे भी आप जानते हैं, यू नो, ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन is engaged in agriculture in developing country। डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादातर जनसंख्या
किसमें लगी हुई है? एग्रीकल्चर में, कृषि कार्यों में आपके लगी हुई है। उसी तरह से इसकी अधिकांश जनसंख्या, लार्ज पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो कृषि से संबंधित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, उसके अंदर लगी हुई होती है। तो सभी देशों का जो क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग है ना, कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट, इन रूरल एरिया पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, आई हैव टोल्ड यू, while in urban area majority of working population engage in non-agriculture activity. Then question rise, what do you mean by working population? जो ये कार्यशील जनसंख्या है, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? कार्यशील जनसंख्या। ये कार्यशील जनसंख्या क्या है ना? यू डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, 0 to 14 फर्स्ट, देन 15 to 59, अबव 60 ईयर्स। ये आप देख रहे हैं 3 कैटेगरी के अंदर जनसंख्या को आपने बांटा है। दिस एज group of 15 to 59 is called working population. इसको आप वर्किंग पॉपुलेशन कहते हो। तो इन अर्बन एरिया ए मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल्स, इज इंगेज नॉन एग्रीकल्चर। इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है, सपोज करो 100% are there in working population in urban area, तो out of 100, 80% are engaged in non-agriculture activity, means they are engaged in secondary activity, tertiary activity, quaternary activity, अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। परंतु इन वेस्टर्न कंट्री, जैसे वेस्टर्न कंट्री में स्थिति हमें कुछ और देखने को मिलती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल इज मोर देन फीमेल इन रूरल एरिया। ये आपका रूरल एरिया है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग पाई जाती है। मेल इज मोर देन फीमेल, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ये रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। फीमेल लेस, ये कम है। यानी कि जो गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, द नंबर ऑफ मेल इज मोर व्हाइल द नंबर ऑफ फीमेल इज लेस। जस्ट इधर अर्बन एरिया में चले जाते हैं, यहाँ मेल कैसे थे? मोर थे। अर्बन से एरिया में यहाँ कैसे हो जाते हैं? लेस, कम हो जाते हैं। इसी तरह से फीमेल यहाँ से क्या हो जाती हैं? मोर हो जाती हैं। ये पोजीशन कहाँ की है? वेस्टर्न कंट्री की। जितने भी पश्चिमी देश हैं वहाँ गांव के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक है, स्त्रियों की कम है, और अर्बन एरिया में नंबर ऑफ मेल इज लेस एंड फीमेल इज मोर। बट इन आवर कंट्री, इंडिया के अंदर ऐसी पोजीशन नहीं है, रूरल एंड अर्बन। अगर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ इन रूरल एरिया मेल
कैसे हैं? लेस और फीमेल मोर। अर्बन एरिया में आप चले जाएंगे, नंबर ऑफ मेल इज मोर और फीमेल इज लेस। ये स्थिति इंडिया की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्यों है? क्या कारण है? नंबर ऑफ फीमेल इज मोर इन रूरल एरिया इन आवर कंट्री बिकॉज पीपल्स माइग्रेट टू रूरल टू अर्बन फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। यहाँ जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ क्या हो जाते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं। इसलिए इंडिया में जो गांव हैं, गांव के अंदर पुरुषों की संख्या कम मिलेगी और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। मेल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। ये स्थिति न केवल हमारे इंडिया में ही है बल्कि कुछ और देशों में भी हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है ना, नेपाल में भी यही है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी सेम कंडीशंस है कि जो वहाँ के गांव हैं, गांव में पुरुषों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है ना। दिस इज द रूरल अर्बन कंपोजिशंस कि गांव और शहरों में जनसंख्या का क्या कंपोजिशन है, क्या संगठन है, ये आपने इसमें देखा। नाउ वी सी लिटरेसी, साक्षरता। देन हम किस पर चलते हैं? लिटरेसी। लिटरेसी क्या है, किसे कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिटरेसी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन एन इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज ए इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, किस प्रकार का है, ये किसके द्वारा हम शो करते हैं? इट्स शो बाय द लिटरेसी। इफ लिटरेसी इज मोर इन एनी कंट्री, वहाँ से सभी लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा? हाई होगा। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशंस, है ना। ये जनसंख्या का प्रतिशत है। कौन सा प्रतिशत है? क्या चीज़ बता सकती है? किसको हम लिटरेट कह सकते हैं? लिटरेसी और लिटरेट, है ना। लिटरेसी साक्षरता, इट टेल द परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशंस हु आर लिटरेट, कि पढ़े लिखे कितने हैं। आपकी पॉपुलेशन 100 है, इस 100 में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? सपोज करो 85 है ना, तो 85 मीन्स 85% लिटरेसी हमारे उस एरिया के अंदर है, 85 लोग। अब बात ये आ जाती है कि लिटरेसी किसे कहते हैं? इन आवर कंट्री, है ना, लिटरेसी रेट टेल द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव द 7 years ऑफ एज। जो जिनकी आयु कितनी साल से? 7 साल से, 7 years अबव, 7 साल से ऊपर की हैं, तो कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रीड, जिसको पढ़ना। रीड के बाद राइटिंग, लिखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, और
एक चीज है आपके जो है, इफ एनी पर्सन हैव एबिलिटी ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, means any pupils who is above 7 years, maybe children's, maybe youths or old men, वो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। इफ ही कैन रीड, राइट्स एंड हैव टू एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग, then you can say he or she is literate। कि भाई यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु या बच्चा 7 साल से अधिक है, वह पढ़ सकता है, लिख सकता है, और जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है ना, वो निकालने के साथ साथ उसको समझ भी सकता है, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। साक्षरता और साक्षर, है ना, लिटरेट, ये आपके 2 वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये क्या है? इट टेल्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स लिटरेट, नंबर ऑफ पीपल्स हु आर लिटरेट, कि पढ़े लिखे कितने हैं। ये कई बातों पर निर्भर करती है कि किसी देश के अंदर साक्षरता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, कई चीज़ों पर किन किन के लोगों के ऊपर आपके ये डिपेंड करती है। सबसे पहला है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस कैसा है, सामाजिक स्तर कैसा है, किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ से? सोशल स्टेटस में आपके जो है स्त्रियों की बात कर रहे हैं, ऑफ फीमेल्स। स्त्रियों की बात कर रहे हैं। इफ द सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स आर नॉट गुड, देन लिटरेसी विल बी लेस। यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, सीधी सी बात है, उनका सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, मीन्स हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और यदि ये पुरुष प्रधान उनको पढ़ने की अनुमति नहीं देता, तो वो अपनी आने वाली जो जनरेशन है, अपने बच्चे हैं, उनको नहीं पढ़ा सकती। तो वो स्वाभाविक है, लिटरेसी आपके कम होगी। इसी प्रकार से अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है? शिक्षा की सुविधाएं कैसी हैं, किस प्रकार की हैं? अगर आपने देखा होगा, अब से 30-40 साल पहले 5-4 गांव में एक स्कूल मिलता था। अभी क्या है? प्रत्येक गांव एक स्कूल रखता है, और बहुत सारे गांव में डिग्री कॉलेज भी पाए जाते हैं। तो इट डिपेंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, की शिक्षा की व्यवस्था कैसे है, एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की नीतियां हैं। जैसे भी आपके जो है सरकार की नीति कैसी है कि 0 to 14, बिलो 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी, है ना, वो उसका राइट्स है। राइट टू एजुकेशन, 8 क्लास तक कोई फेल नहीं होगा, सभी को पास कर दिया जाता है। तो लिटरेसी डिपेंड्स ऑन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स, कई चीज़ों पर आपके ये निर्भर करती है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना।
कि व्यावसायिक संरचना कैसी है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों इंक्लूड हैं, ये अपना जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य अवश्य करते हैं। वर्किंग पॉपुलेशंस आइए वुमेन एंड मेंस of age group 15 to 59. This group take parts in different type of activity, various occupation, है ना। ये अलग अलग बहुत सारे आपके जो है there are different occupations. For examples, agriculture, कृषि, और इसके बाद फिशिंग, मछली पालन जिसको आप ये कह देते हो। इसी तरह से इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के बाद ट्रांसपोर्ट, या परिवहन, इसको आप लिख दो परिवहन, एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। मीन्स दिस ग्रुप ऑफ आवर पॉपुलेशन इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन। फॉर देयर सर्वाइवल दिस पॉपुलेशन टेक पार्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी या different type of occupations. These activities can be classified into 4 categories. कोई एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, कोई मछली पालन में लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है। Their occupation are different to each other. अगर हम ये कहें कि भाई वो व्यक्ति कितना लग रहा है, तो there are मैनी ऑक्यूपेशंस। कोई नाई है, कोई टीचर्स है, कोई डॉक्टर है ना, कोई इंजीनियर्स है, कोई उद्योगपति है, कोई परिवहन चला रहा है, तो बहुत सारे हैं। तो इतनी कैटेगरीज हैं, हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो दीज एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। हम इन एक्टिविटीज को 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपके जो है प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाएं जिसको आप बोलते हैं। कुछ लोग प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ये क्या है? आपके प्राथमिक हैं। पहले इसमें बताया आपने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएंगे आपके। ठीक, जैसे आप जानते भी हैं, इन रूरल एरिया a large part of working population is engaged in primary activity. Their occupation is primary activity. उनका जो occupation है, जो व्यवसाय है, वो क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी, जिनको द्वितीय क्रियाएं के नाम से आप जानते हैं। द्वितीय क्रियाएं मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इंडस्ट्रीज आते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो साबुन है, चाहे टूथपेस्ट है, चाहे घर में आपका ऑयल है ना, जितनी भी सारी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ बन करके आती हैं?
उद्योग में बन करके आती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट टर्टरी। नेक्स्ट आपका जो है टर्टरी, इसको तृतीयक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ट्रेड है, इसी के अलावा ट्रांसपोर्ट है, हम लोग डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, है ना, एंड कम्युनिकेशंस एंड अदर सर्विसेज, जो केवल किसका काम करती हैं, अन्य सेवाओं का काम आपके करती हैं, अदर सर्विसेज। कोई नाई है, कोई धोबी है ना। तो ये जितनी भी सभी प्रकार की सेवाएं हैं जो हम समाज के अंदर कर रहे हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगी, टर्टरी एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरह से क्वाटरनरी, फोर्थ आपकी जो है चतुर्थक। चतुर्थक क्रियाएं आती हैं, जॉब रिलेटेड टू रिसर्च, जो आप खोज करते हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं, क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। दिस फॉर सेक्टर इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। कोई भी देश है, किसी भी देश की अगर हमें डेवलपमेंट को जानना है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि उसका आर्थिक स्तर कैसा है, तो हम इन एक्टिविटीज के थ्रू जान सकते हैं कि लो है, मीडियम है या हाई है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो हमने देखा कि ये जो 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ए लार्ज पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। वो इन 3 तरह की एक्टिविटी में इंगेज होगा। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन समाप्त होता है ना। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस ऑनलाइन करेंगे, आपके जो है मीटिंग लूँगा मैं, उसमें करूँगा, और सभी बच्चे कम से कम वो ज़रूर आएँ, तो इसके हम क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, 2 मिनट हैं अभी। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द सेक्स रेशियो ऑफ द अनलिमिटेड अरब अमीरात टू बी लो। आपने देखा था कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज इन लाटविया, विच वाज 1187 पर 1000 पर्सन, यानी कि 1187 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे थी। बट लो रेशियो वाज देयर इन UAE, विच वाज 468 वुमन पर 1000 मैन। 1000 स्त्रियों के पीछे कितनी स्त्रियां थी? 468, 468। व्हाट वाज द रीजन्स? देयर आर फॉर अल्टरनेटिव। फर्स्ट आपका जो है selected migration of male working population, second high birth rate and males, low birth rate of females, high out migration of female. तो selected migration of male working population, this is the reason of low sex ratio. 3 MCQ हैं, 2 और देख लेते हैं। Which one of the following figure represents the working age group of the population? I have told you just working population. Population is divided into 3 categories, 0 to 14, or 15 to 59, or above 16. So which age group is called working population? 15 to 59. So there are some options: 15 to 65, B 15 to 64, C 15 to 66, or 15 to 59. So 15 to 59 is correct.
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू, लाटविया है ना, हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, एंड UAE has the lowest sex ratio. Is it clear? Okay, thank you.